हिस्ट्री में बहुत सारे फेमस लोग लेफ्ट हैंडेड रहे हैं। ये लोग अलग अलग फील्ड्स में बहुत आगे बढ़े हैं और अपनी अलग काबिलियत दिखाई है। फेमस लेफ्ट हैंडर्स में आर्टिस्ट, साइंटिस्ट और लीडर्स शामिल हैं। जैसे लियोनार्डो डे विंची, जो अपनी शानदार कला और आविष्कारों के लिए जाने जाते हैं, वो लेफ्ट हैंडेड थे। एक और फेमस लेफ्ट हैंडर एल्बर्ट आइंस्टाइन है, जिनके फिजिक्स में योगदान ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। लेफ्ट हैंडेड होने से उनकी बौद्धिक क्षमता कम नहीं हुई, बल्कि हो सकता है कि इससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और भी अच्छी हो गई हो। पॉलिटिक्स में बैरक ओबामा एक फेमस लेफ्ट हैंडेड शख्सियत है। उनकी वाकपटुता और नेतृत्व को पूरी दुनिया में सराहा जाता है। म्यूजिक की दुनिया में द बीटल्स के एक महत्वपूर्ण सदस्य पॉल मैकार्टनी भी लेफ्ट हैंडेड है। उनके लेफ्ट हैंडेड बास बजाने ने बैंड को एक अलग ही पहचान दी। ये उदाहरण दिखाते हैं कि लेफ्ट हैंडर्स अलग अलग क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ सकते हैं और इस विचार को चुनौती देते हैं कि राइट हैंडेड होना ही सही है। लेफ्ट हैंडेडनेस के पीछे जेनेटिक फैक्टर बहुत ही दिलचस्प हैं। स्टडीज बताती हैं कि लेफ्ट हैंडेडनेस परिवारों में चलता है। अगर माता पिता में से एक लेफ्ट हैंडेड है तो उनके बच्चे के भी लेफ्ट हैंडेड होने की संभावना ज्यादा होती है। हालांकि जेनेटिक्स पूरी कहानी नहीं बताता है। एनवायरनमेंटल फैक्टर भी एक रोल अदा करते हैं। उदाहरण के लिए प्रेगनेंसी के दौरान की स्थितियां भी इस बात को प्रभावित कर सकती हैं कि बच्चा किस हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करेगा। फिर भी इसका सटीक जेनेटिक कारण अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें कई जीन शामिल हैं जो इसे एक कॉम्प्लेक्स गुण बनाते हैं। जेनेटिक्स के अलावा ब्रेन स्ट्रक्चर में भी अंतर देखा गया है। लेफ्ट हैंडर्स का दिमाग अक्सर ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, जो उनकी अलग काबिलियत का कारण हो सकता है। ये सिमेट्री ब्रेन के दोनों हिस्सों के बीच बेहतर कम्युनिकेशन करने में मदद करती है, जो शायद उनकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को समझाता है। साइकोलॉजिकली लेफ्ट हैंडेड लोग कुछ दिलचस्प गुण दिखाते हैं। राइट हैंडेड दुनिया में रहने की वजह से अक्सर उनमें बहुत अच्छी एडेप्टेबिलिटी होती है। यह एडेप्टेबिलिटी उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को और भी बेहतर बना सकती है। उदाहरण के लिए लेफ्ट हैंडर्स अक्सर राइट हैंडर्स के लिए डिजाइन किए गए कामों को करने के लिए अलग तरीके खोज लेते हैं। इसके अलावा लेफ्ट हैंडर्स की कॉग्निटिव प्रोसेसिंग स्टाइल अलग हो सकती है। रिसर्च बताती है कि वे चीजों को पूरी तरह से देखते हैं, न कि सिर्फ छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देते हैं। यह हॉलिस्टिक सोच आर्ट और डिजाइन जैसे क्रिएटिव फील्ड्स में फायदेमंद होती है। सोशल सेटिंग्स में लेफ्ट हैंडर्स को अपनी यूनिकनेस का एहसास हो सकता है, या कभी-कभी उन्हें विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि इन चुनौतियों से पार पाकर वे और भी मजबूत और आत्मविश्वासी बनते हैं। ये साइकोलॉजिकल मजबूती उनकी सफलता और क्रिएटिविटी में और भी योगदान देती है। कई स्टडीज ने लेफ्ट हैंडेडनेस और क्रिएटिविटी के बीच संबंध को एक्सप्लोर किया है। एक स्टडी में पाया गया कि लेफ्ट हैंडेड लोग अलग तरह से थिंकिंग में माहिर होते हैं। इस तरह की सोच में एक प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशन निकालना शामिल है, जो क्रिएटिविटी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। एक और रिसर्च बताती है कि लेफ्ट हैंडर्स अक्सर उन कामों में बेहतर होते हैं जिनमें नए तरीके से थिंकिंग की जरूरत होती है। वे अक्सर उन प्रोफेशन में अच्छा प्रदर्शन करते हैं जिनमें क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, जैसे कि आर्किटेक्चर, म्यूजिक और राइटिंग। ये क्रिएटिव एज उनके अलग ब्रेन स्ट्रक्चर और कॉग्निटिव प्रोसेसिंग स्टाइल की वजह से हो सकती है। इसके अलावा लेफ्ट हैंडर्स के आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज को चुनने की संभावना ज्यादा होती है। ये प्रवृत्ति उनकी क्रिएटिव स्ट्रेंथ और होलिस्टिक सोच के साथ मेल खाती है। ये फील्ड अक्सर इनोवेशन और नए विचारों को महत्व देते हैं, और लेफ्ट हैंडर्स इन क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सेक्शन 5, इंटेलिजेंस और लेफ्ट हैंडेडनेस। इंटेलिजेंस और लेफ्ट हैंडेडनेस के बीच संबंध एक दिलचस्प विषय है। कुछ स्टडीज बताती हैं कि लेफ्ट हैंडर्स का आईक्यू राइट हैंडर्स से ज्यादा होता है। हालांकि यह बात पूरी तरह से स्वीकार नहीं की गई है, लेकिन यह लेफ्ट हैंडेडनेस के संभावित कॉग्निटिव फायदों पर प्रकाश डालती है। लेफ्ट हैंडर्स अक्सर जटिल रीजनिंग टास्क में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उनके ब्रेन के दोनों हिस्सों के बीच बेहतर कम्युनिकेशन इस काबिलियत का कारण हो सकता है। इसका मतलब है कि उनके दिमाग के दोनों हिस्से एक साथ अधिक कुशलता से काम करते हैं, जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर होती है। इसके अलावा एडवांस्ड कॉग्निटिव स्किल्स वाले प्रोफेशन में लेफ्ट हैंडर्स की संख्या ज्यादा होती है। गणित, विज्ञान और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में अक्सर लेफ्ट हैंडर्स का अनुपात ज्यादा होता है। इससे पता चलता है कि लेफ्ट हैंडेडनेस और हाई इंटेलिजेंस के बीच एक संबंध है।
सेक्शन 6 लेफ्ट हैंडेडनेस से जुड़े मिथकों को तोड़ना। लेफ्ट हैंडेडनेस को लेकर कई मिथक हैं। एक आम मिथक ये है कि लेफ्ट हैंडर्स क्लमजी होते हैं। हालांकि स्टडीज से पता चलता है कि लेफ्ट हैंडर्स और राइट हैंडर्स के मोटर स्किल्स में कोई खास अंतर नहीं होता है। यह मिथक शायद इसलिए फैला क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स को राइट हैंडेड दुनिया में एडजस्ट करना पड़ता है। एक और मिथक ये है कि लेफ्ट हैंडर्स की लाइफ कम होती है। इस दावे को आधुनिक रिसर्च ने गलत साबित कर दिया है। लेफ्ट हैंडर्स भी राइट हैंडर्स जितना ही जीते हैं, जो इस निराधार धारणा को खारिज करता है। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि लेफ्ट हैंडेड होना एक नुकसान है। हकीकत में लेफ्ट हैंडर्स अक्सर अपने कथित नुकसान को अपनी ताकत बना लेते हैं। उनकी अलग कॉग्निटिव एबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने में मदद कर सकती है। सेक्शन 7 समाज के लिए वास्तविक दुनिया के मायने। लेफ्ट हैंडर्स की अलग काबिलियत को समझने के समाज के लिए बड़े मायने हैं। यह इस विचार को चुनौती देता है कि राइट हैंडेड होना बेहतर है। लेफ्ट हैंडर्स की ताकत को पहचानने से ज्यादा समावेशी माहौल बन सकता है। उदाहरण के लिए कार्यस्थलों को लेफ्ट हैंडर्स के हिसाब से ढाला जा सकता है। लेफ्ट हैंडेड टूल्स जैसी साधारण चीजें उपलब्ध करा के एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। यह समावेश लेफ्ट हैंडेड लोगों की प्रोडक्टिविटी और जॉब सेटिस्फैक्शन को बढ़ा सकता है। एजुकेशन में लेफ्ट हैंडर्स की ज़रूरतों को समझना बहुत ज़रूरी है। स्कूल लेफ्ट हैंडेड डेस्क और मटेरियल दे सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि लेफ्ट हैंडेड छात्रों को भी सफल होने के समान अवसर मिले। ये बदलाव एक ज़्यादा समान और बेहतर सीखने का माहौल बनाने में मदद करते हैं। सेक्शन 8 लेफ्ट हैंडेड छात्रों के लिए एजुकेशनल रणनीतियाँ। लेफ्ट हैंडेड छात्रों को सपोर्ट करने में एजुकेटर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेफ्ट हैंडर्स के सामने आने वाली अलग अलग चुनौतियों को समझना पहला कदम है। शिक्षक लेफ्ट हैंडेड छात्रों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए टूल्स और संसाधन प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि लेफ्ट हैंडेड कैंची और लिखने में मदद करने वाले उपकरण। लेफ्ट हैंडेड छात्रों को अपनी यूनिकनेस को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। यह प्रोत्साहन उनके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है और उन्हें पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद कर सकता है। शिक्षक अलग अलग तरह से सीखने के तरीकों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने के तरीके भी अपना सकते हैं, जिससे लेफ्ट और राइट हैंडर्स दोनों को फायदा हो। इसके अलावा एक ऐसा क्लासरूम वातावरण बनाना जरूरी है जहां सभी का स्वागत हो। यह समावेश सभी छात्रों को यह महसूस कराने में मदद कर सकता है कि उन्हें महत्व दिया जाता है और उनका सपोर्ट किया जाता है। लेफ्ट हैंडेड छात्रों की ज़रूरतों को पहचान कर और उन्हें पूरा करके शिक्षक एक ज़्यादा समान और प्रभावी शैक्षिक अनुभव बना सकते हैं।